जब मैं आपका इंटरव्यू कर पूर्णिया की सड़कों पर गया तो पूर्णिया के लोगों ने पूछा कि वो किस्सा ज़रूर बताइएगा कि जब वाजपेयी जी ने आपको बंद कमरे में बुलाया था और क्या कहा था। वो ऐसा हुआ था कि 2004 में जब चुनाव बहुत करीब आ गया था तो पता लगा मुझे कि ये जो उस समय के सांसद थे यहाँ श्री पप्पू यादव जी, वो किसी अपने गुट को, दल को, या जो भी उनके पास था, वो तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, वो रामविलास पासवान जी के पार्टी में विलय हो गए। और रामविलास पासवान जी ने, अब तो दिवंगत स्वर्गीय आदरणीय, वो उन्होंने मुझे कहा कि हमको क्या पता था, हम तो होटल में रात को पहुँचे थे तो ये आके पाँव छू के प्रणाम किया और इसने कहा कि हम आपके साथ मिल जाते हैं। तो हमको उतना समझ नहीं आया उदय, तो हमने कहा मिल जाइए। तो ये रामविलास जी के साथ मिल गए। लेकिन जो उसका नतीजा ये था कि जब रामविलास जी का कांग्रेस का गठबंधन था और यहाँ के ये सांसद थे, तो ये इसमें कोई बहुत समझदारी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको ही टिकट मिलता। और मैंने सारी तैयारी की हुई थी, बल्कि क्षेत्र की जनता ने तैयारी की हुई थी कि 2004 के चुनाव आप लड़िए और हम आपको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। मुसलमान भाई आपके साथ थे उस वक्त? अगर 100 में से 150 हो सकता तो 100 में से 150 थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी ये करी तो मैं दिल्ली गया, मैंने इस्तीफा लिख के पार्टी को दिया और मैंने यहां आके कह दिया मैं निर्दलीय लड़ूंगा। सबने कहा निर्दलीय लड़िए। ये सब कह के मैं दिल्ली पहुंचा तो खबर आई कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चौंका, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं, ठीक है। मैं गया, फूल का गुलदस्ता लेके गया, उनको दिया, उन्होंने बिठाया, चाय मंगवाया, समोसा मंगवाया, मिठाई मंगवाई, इधर उधर की बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि सुना कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं कहा जी। सुना कि आप निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। मैं कहा जी। हम में क्या खराबी है? देश का प्रधानमंत्री एक अदने से छोटे व्यक्ति को पूछ रहा हो हम में क्या खराबी है। लेकिन मैंने कहा उनसे कि सर ऐसी बात नहीं है, क्या खराबी का क्या सवाल है, तो आप हमारे साथ लड़िए। मैं कहा सर मुझे 4 दिन का वक्त दीजिए, मैं क्षेत्र में पूछूंगा। उन्होंने उसका भी सम्मान किया। वो कहा हाँ। मैं आया, मैं ज़्यादातर अल्पसंख्यकों गांव में गया, जो आपका सवाल था। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बीजेपी कह रही है, मैं जाऊं? एक तरफ से सबने कहा कि सर हमको आपसे मतलब है, आप बीजेपी में जाइए, एजीपी में जाइए, जामर में जाइए, आपको जहां जाना चाहिए। मैं बड़ा खुश था, मैं गया वहां, मैंने कहा कि जी मैं मुझे स्वीकार है। तो उन्होंने मेरा टिकट पहले दे दिया, मेंबर मुझे बाद में बनाया। तो एक पत्रकार ने, आपके जैसे पत्रकार ने पूछ भी है, तो मेंबर भी नहीं है, इनको कैसे टिकट दिया जा रहा है? तो फिर जो भी करके मेंबर यहां आया लड़ने के लिए, तो गोधरा के टेप पीछे पीछे आ गए। और गोधरा कांड के जब टेप आ गए और मुसलमानों ने देखा, तो वो तो टेप मैं भी देखता तो मैं अपने आप को वोट नहीं देता, तो वो मुझे क्या वोट देते? तो वो धीरे धीरे खिसकने लगे। तो चुनाव आते आते ये स्पष्ट हो गया कि अधिकांश मुसलमान भाई अब उस परिस्थिति में उस बार मुझे वोट नहीं देंगे, उस मात्रा में नहीं देंगे जिस मात्रा में मुझे देते हैं। तो चुनाव थोड़ी सी कठिन हुई, लेकिन मैं जीता। और जीतने के बाद पूर्णिया के लोगों ने इतना सहयोग किया कि फिर 2009 में आकर बीजेपी में रहते हुए भी अल्पसंख्यकों ने अच्छे तरह से मुझे वोट दिया। यहां तक वोट दिया कि मैं 2009 का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता। मेरे ख्याल बिहार में 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, या शायद मुझसे ज़्यादा वोट या तो ललन सिंह जी को था या शत्रुघ्न जी को था। वो गैप जो होता है, या मेरा ही ज़्यादा था। वो 500,000 वोट के अंतर में उतने वोटों से जीता। पूर्णिया के लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया था। तो ये है वाजपेयी जी की कहानी। ये लोग बड़े लोग होते थे। तो मैं आज तक जब सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कुछ नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं, मैं एक एमपी नहीं, और प्रधानमंत्री पूछे किसी से कि हम में क्या खराबी है, ये क्या दर्शाता है? इसलिए कहा था मैंने आपके इंटरव्यू में कि
कि वो वाली बीजेपी आ जाए तब तो मुझे चाहत हो जाए उस बीजेपी की तरफ कि मैं जाऊंगा, क्योंकि उनका कल्चर अलग था। आज कल्चर अलग है। इस बीजेपी में कोई बोल नहीं सकता। उस बीजेपी में हम सबको बोलने के लिए कहा जाता था और प्रोत्साहित किया जाता था कि बोलो, अपने विचार रखो, बताओ। सबके विचार से वो पार्टी चलती थी। आज एक दो लोगों के विचार से पार्टी चलती है। सर, ऐसा क्यों हुआ आप, कीर्ति आज़ाद और शत्रुघ्न सिन्हा तीनों ने बीजेपी को छोड़ दिया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई? आखिर इन तीनों ने मिलकर सींचा बीजेपी को और फिर छोड़ते चले गए, सिर्फ सुशील कुमार मोदी जी बच गए हैं? नहीं, देखिए, हम तीनों में एक समानता है सोचने की। हम लोग स्वतंत्र रूप से सोचना चाहते हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र की जनता की भलाई करना चाहते हैं। अलग अलग समय पे हमारा कोई जिसको कहते हैं कि कोई गठबंधन हो करके हमने अलग अलग समय पे बीजेपी छोड़ा, इस बात पे हम लोगों की कोई भी बात भी नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों ने अलग अलग महसूस किया होगा कि यार अब ये दल में रहना अब घुटन होती है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आज मैं अपने आप को धनी महसूस कर रहा हूं कि मैं आज बीजेपी का सांसद नहीं हूं। अब धनी महसूस कर रहे हैं? धनी महसूस कर रहा हूं कि बीजेपी का सांसद नहीं हूं, क्योंकि मुझे 6 महीने में तो पार्टी से निकालते ही निकालते। भाई, मैं मांगता अपने क्षेत्र के लिए काम, मैं रखता उचित बात पटल पे, वो मंजूर नहीं है उनको। वहां सुनो, कहो मत, वहां लो, मांगो मत। तो इस परिस्थिति में मेरे लिए जीना, क्योंकि मेरे निगाह में फिर जब जिम्मेदारी कंधों पे आती है तो मेरी निगाहें पता नहीं अपने आप वैसे भी रहती है, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही एक ही चीज को देखती है, क्षेत्र की जनता। फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन बड़ा, कौन छोटा, कोई ये, कौन वो। मुझे नजर ये खुश है कि नहीं, इसको क्या तकलीफ है। उसके रास्ते में जो आएगा वो मेरा दुश्मन है। मेरी सरकार ही क्यों ना हो। न मुझे क्या था, यहां तो 40 सांसद थे ना, तो न विपक्ष के लोग न पक्ष के लोग किसी ने कोई प्रदर्शन और मेमोरेंडम तो नहीं तैयार किया। मैं तो वेदना प्रदर्शन का किस लिए गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मैं अगर रहता इस वातावरण में तो मुझे वो निकाल चुके होते 6 महीने पहले, क्या पता जेल में भी डाल दिया होता किसी बात पे। नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, आपके माध्यम से बता देता हूं, हम लोग इस गठबंधन में आए हैं। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और मैं यहां से जा रहा हूं बड़ा दुखी होके, क्योंकि भ्रष्टाचार, लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही बड़ी जोर से। अगर यह सिलसिला नहीं थमेगा, मैं बताऊंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने उप मुख्यमंत्री जी को, यह सिलसिला नहीं सुधरेगा, क्या पता मैं एक और वेदना प्रदर्शन कर दूं। एक और वेदना प्रदर्शन करेंगे, उससे भी बड़ा। मेरा कोई ठिकाना नहीं। अगर इस चीज लोग आते हैं रोने के लिए। आज सुबह 9 बजे कस्बा से लोग आ गए और आप हैरान हो जाइएगा, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग रोने के लिए आ गए कि हम लोग की क्या दुर्दशा है वहां जनता की, आप सांसद जी नहीं समझ सकते। तो मैं यहां बैठा हुआ क्या करूंगा अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो। इससे पहले मैं अपने सरकार को बताऊंगा, कहूंगा कि भाई इसको बंद कर दो, ये क्या हो रहा है। 5 मिनट का काम है बंद करना। नहीं करोगे यार तो फिर तो मैं आवाज उठाऊंगा। अब उसको वेदना का नाम दे दो, उसको जिस मर्जी का नाम। पूरा इजराइल सड़क पे था, इजराइल देश पूरा सड़क पे था, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम एक कानून ला रहे हैं जिससे इजराइल की सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बहुत सरकार के अधीन आ जाएगी। पूरी इजराइल निकल आई, उसके दुनिया भर के दूतावास में स्ट्राइक हो गया, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और अंत में क्या हुआ, 3-5 दिन के बाद उसके प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा कि हाँ मैं नहीं करूंगा। आज पिछले 3 महीने से पूरा फ्रांस सड़क पे है। किस लिए? उन्होंने पेंशन की उम्र बढ़ा दी, लोगों ने कहा यह गलत है। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं होंगे पेंशन का देने का, वो कह रहे हैं ये गलत है। पूरा फ्रांस सड़क पे है।
आप चौंक जाते हैं। पत्रकारों को मैंने देखा है कि वेदना प्रदर्शन के नाम से चौंक जाते हैं। इसको आप लोग अपवाद के तौर पे देखते हैं साहब। ये तो सामान्य चीज है, ये तो होना ही चाहिए। क्या लोकतंत्र लोकतंत्र हम लोग करते रहते हैं। अगर लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो काहे का लोकतंत्र है, सब ढकोसला है। फिर तो लोकतंत्र में हम किसी के राजा को थोड़ी चुन रहे हैं, हम लोक सेवक को चुन रहे हैं। हम लोक सेवक के छोटे पायदान पे हैं, वो हमसे बड़े पायदान पे है। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि वो शहंशाह है, कि हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह है, हमारे मुख्यमंत्री शहंशाह हैं, मैं अगर सांसद हूं तो मैं शहंशाह हूं। क्या हूं मैं? लोगों की आवाज हूं। मैं नहीं उठाऊंगा, आप नहीं सुनेंगे तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। तो काय का लोकतंत्र है? विरोध नहीं होता, इसको विरोध नहीं कहते, इसको अपनी भावना जताना कहते हैं। इसको पता नहीं कि लोग विरोध मानते हैं। मैं इतनी सहनशीलता हम में नहीं है कि आपको कह दूं कि जरा साहब अपनी बटन ठीक कर लीजिए, तो आप इसको कहेंगे साहब बटन ठीक करने के लिए कहा है, ये मैं विरोध कर रहा है। क्या मतलब है इसका? आपको सुझाव दिया है, आपको कहा है, आपको बताया है, नहीं नहीं आपका बटन ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूं। बताइए। अच्छा साहब, अगर इस परिस्थिति को देखकर अमित शाह अगर आपको बंद कमरे में बुलाएंगे तो क्या जाएंगे आप? बंद कमरे में बुलाए, खुले कमरे में बुलाए, जहां बुलाए जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? जाने में मुझे क्या करेज है? अगर वो कहें कि आपको हम टिकट भी देंगे तो क्या जाइएगा उस ओर? टिकट देना, मैं टिकट कभी मांगता नहीं, टिकट मुझे कोई देता नहीं। ये टिकट लेन देन की चीज़ नहीं होती है। ये टिकट की जो बाजार चलती है ये गलत है। टिकट का क्या मतलब होता है? टिकट तो क्षेत्र की जनता किसी के लिए लेती है और देती है। मुझे कोई पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे जो वाजपेयी जी ने बुलाया था और कहा था, तो क्या मैं इतना बड़ा था कि मुझे बुलाया था? नहीं, क्षेत्र की जनता की आवाज पहुंची होगी उनके कान में कि पार्टी को अगर यहां से विजय दिलवाना है तो किसी ऐसे आदमी को टिकट पकड़ा दो जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है। मैं पटना दिल्ली के चक्कर लगा के या किसी के कमरे में बंद होके या खुले होके किसी का टिकट भी ले आऊं, लाया तो था। बीजेपी की टिकट पे लड़ा 2014 में हार गया, कांग्रेस की टिकट पे लड़ा 2019 में हार गया। भाई जनता जिसको चाहेगी वही तो जीतेगा।